भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान योग का महत्व बताया है। ध्यान योग केवल शारीरिक व्यायाम ही नहीं, बल्कि यह हमारे मन और आत्मा को शांति और संतुलन प्रदान करने का साधन है। आज हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे कि ध्यान योग का महत्व क्या है और इसे कैसे अपने जीवन में अपनाया जा सकता है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक अर्जुन रहता था। अर्जुन बहुत ही प्रतिभाशाली और बहादुर था, लेकिन उसे अपने मन की शांति नहीं मिल रही थी। वह हमेशा चिंतित और तनाव में रहता था। गांव में एक ज्ञानी संत स्वामी जी रहते थे। स्वामी जी ने भगवत गीता का गहन अध्ययन किया था और वे ध्यान योग के महत्व को भली भांति जानते थे। अर्जुन ने स्वामी जी से मिलने का निर्णय लिया। अर्जुन ने स्वामी जी से कहा, स्वामी जी, मैं बहुत तनाव में रहता हूं और मेरे जीवन में शांति नहीं है। कृपया मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, तुम्हारी समस्या का समाधान ध्यान योग में है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान योग का महत्व बताया है। ध्यान योग न केवल शरीर को स्वस्थ बनाता है, बल्कि मन और आत्मा को भी शांति और संतुलन प्रदान करता है। स्वामी जी ने भगवत गीता का एक श्लोक सुनाया, ध्यान योगेन युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन् आवे। अध्याय 8 श्लोक 8। स्वामी जी ने समझाया, इस श्लोक का अर्थ है कि ध्यान योग के अभ्यास से मनुष्य अपने मन को एकाग्र कर परमात्मा का ध्यान करता है और उसे प्राप्त करता है। स्वामी जी ने अर्जुन को ध्यान और योग के अभ्यास के लिए प्रोत्साहित किया। अर्जुन ने स्वामी जी की बातों को ध्यान से सुना और उसने ध्यान योग का अभ्यास शुरू किया। कुछ समय बाद अर्जुन ने महसूस किया कि उसका तनाव कम हो गया है और उसके जीवन में शांति और संतुलन आ गया है। उसने समझा कि ध्यान योग के माध्यम से वह अपने मन और आत्मा को शांति और स्थिरता प्रदान कर सकता है। अर्जुन ने स्वामी जी का धन्यवाद किया और अपने जीवन में ध्यान योग को अपनाया। उसने अपने दैनिक जीवन में ध्यान का अभ्यास किया और अपने मन को शांत और संतुलित रखा। एक समय की बात है, एक गांव में दो भाई रहते थे। एक भाई का नाम राम था और दूसरे का नाम श्याम था। राम बहुत ही संयमी और कर्मठ था। वह हमेशा अपने कर्मों को सत्य और निष्काम भाव से करता था। वह गांव की सेवा में भी लगा रहता था। वहीं श्याम बहुत ही लालची और स्वार्थी था। उसे सिर्फ अपने ही लाभ की चिंता थी और वह किसी का सहारा नहीं लेता था। वह अक्सर दूसरों की मदद करने से बचता था और सिर्फ अपने लाभ के लिए काम करता था। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई। सभी लोग बचने की कोशिश में लग गए। राम ने बिना सोचे समझे लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। उसने बिना भागे हुए पानी में गए और लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने में मदद की। उसने अपने कर्मों को निष्काम भाव से किया। वहीं श्याम, जो सिर्फ अपने ही लाभ की चिंता कर रहा था, उसने दूसरों की मदद नहीं की। उसने अपने घर को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए बस अपने और अपने परिवार की चिंता की। बाढ़ थम गई और सब लोग सुरक्षित हो गए। लेकिन इस घटना ने राम और श्याम के कर्मों का अंतर प्रकट कर दिया। राम ने निष्काम भाव से किए गए कर्मों का फल भगवान की कृपा से प्राप्त किया, जबकि श्याम का लालची और स्वार्थी होने का फल उसे अंत में आत्मा संतोष और शांति से वंचित छोड़ दिया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि हर कर्म का फल हमारे अपने कर्मों पर निर्भर करता है। भगवत गीता इसी प्रकार हमें यह शिक्षा देती है कि हमें निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए और फल की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। बहुत समय पहले एक छोटा गांव था
जहां लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त रहते थे। इसी गांव में एक युवा बालक अर्जुन रहता था, जिसे ईश्वर के अस्तित्व और उनकी सर्वव्यापकता के बारे में बहुत सवाल थे। एक दिन अर्जुन अपने गुरु से पूछता है, गुरुजी, क्या ईश्वर सचमुच हर जगह है? अगर हाँ, तो मैं उन्हें क्यों नहीं देख पाता? गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, अर्जुन, तुम सही समय पर सही सवाल पूछ रहे हो। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो तुम्हारे सभी सवालों का जवाब देगी। गुरुजी ने कहानी शुरू की। एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में थे। अर्जुन को संदेह था कि ईश्वर हर जगह कैसे हो सकते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, मैं तुम्हें अपनी सर्वव्यापकता का प्रमाण दिखाऊंगा। अपनी आंखें बंद करो और मेरा ध्यान करो। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और श्री कृष्ण का ध्यान किया। अचानक उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। उसने देखा कि श्री कृष्ण केवल उसके सामने नहीं, बल्कि हर जगह थे। हर पत्ते में, हर जलकण में, हर जीव और निर्जीव वस्तु में श्री कृष्ण ही थे। अर्जुन ने देखा कि हर चीज में भगवान का ही रूप है। उसे एहसास हुआ कि ईश्वर सचमुच सर्वव्यापी है। अर्जुन ने अपनी आंखें खोली और श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, प्रभु, अब मुझे आपकी सर्वव्यापकता का अर्थ समझ आ गया। आप हर जगह हैं, हर चीज में, हर व्यक्ति में। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अर्जुन, ईश्वर सर्वव्यापी है। हमें उन्हें देखने के लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होती है, जो केवल सच्ची भक्ति और विश्वास से प्राप्त होती है। कहानी समाप्त करते हुए गुरुजी ने अर्जुन से कहा, इसलिए हमें हर चीज में ईश्वर का दर्शन करना चाहिए। हर व्यक्ति, हर जीव और हर परिस्थिति में ईश्वर का अंश है। अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, धन्यवाद गुरुजी। अब मुझे समझ आ गया है कि ईश्वर सचमुच हर जगह है। दोस्तों, यही भगवत गीता का संदेश है, ईश्वर की सर्वव्यापकता। हमें अपने जीवन में हर चीज में ईश्वर को देखने का प्रयास करना चाहिए। इससे हमें सच्ची शांति और संतोष की प्राप्ति होगी। कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच संवाद हो रहा था। महाभारत के इस युद्ध में अर्जुन मानसिक तनाव और दुविधा में थे। तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मसंयम के महत्व के बारे में समझाया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, आत्मसंयम ही वह गुण है जो व्यक्ति को सच्चे अर्थों में विजेता बनाता है। आत्मसंयम के बिना जीवन में स्थिरता और शांति प्राप्त नहीं हो सकती। बहुत समय पहले एक गांव में एक युवा ब्राह्मण था जिसका नाम श्याम था। श्याम को भगवत गीता पढ़ने और उस पर चिंतन करने का बहुत शौक था। एक दिन उसने गीता का एक श्लोक पढ़ा, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत्, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मन। अध्याय 6 श्लोक 5। अर्थात मनुष्य स्वयं ही अपने उद्धार का साधन है और स्वयं ही अपने पतन का कारण। आत्मा ही आत्मा का मित्र है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु। श्याम इस श्लोक से बहुत प्रभावित हुआ और उसने निश्चय किया कि वह अपने जीवन में आत्मसंयम का पालन करेगा। श्याम ने धीरे धीरे अपनी इच्छाओं और लालसाओं पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था। सब लोग मिठाइयों और पकवानों का आनंद ले रहे थे। श्याम के मित्रों ने उसे भी मिठाई खाने का आग्रह किया, लेकिन श्याम ने आत्मसंयम का पालन करते हुए मना कर दिया। श्याम ने अपने मन को समझाया, यह मिठाई केवल एक क्षणिक सुख देगी, लेकिन आत्मसंयम से मिलने वाली शांति और संतोष सच्चे अर्थों में अमूल्य है। समय के साथ श्याम ने अपने आत्मसंयम से मन को
इतना शक्तिशाली बना लिया कि वह किसी भी परिस्थिति में शांत और स्थिर रह सकता था। उसकी यह अद्वितीय शक्ति और संयम ने उसे गांव में सभी का प्रिय बना दिया। लोग उसके पास अपने समस्याओं का समाधान पूछने आते थे और श्याम हमेशा भगवद गीता के सिद्धांतों पर आधारित मार्गदर्शन देता था। उसकी शांति और संतुलित दृष्टिकोण ने सभी को प्रभावित किया। श्री कृष्ण ने कहा था, जो व्यक्ति इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है वही सच्चे अर्थों में योद्धा है। अध्याय 2 श्लोक 58। श्याम की कहानी हमें सिखाती है कि आत्मसंयम से ही हम जीवन में सच्ची सफलता और शांति प्राप्त कर सकते हैं। आत्मसंयम न केवल हमारे व्यक्तित्व को निखारता है बल्कि हमें आंतरिक शक्ति और स्थिरता भी प्रदान करता है।